लाहौर के इलाके अनारकली बाजार धमाके की तहकीकात में बड़ी कामयाबी। धमाके के 2 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक दोनों सहूलतकार मछली मंडी के करीब पनाह लिए हुए थे। CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तारी अमल में आई। सहूलतकारों से मुबैना दहशतगर्दों समेत उनके साथियों बारे पूछगछ। फुटेज के मुताबिक बारूद से भरा बैग रखने के बाद मुबैना दहशतगर्द उर्दू बाजार की जानिब गया। 3 मुश्तबा अफराद की भी शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता कर लिया गया। एक और CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इंशाअल्लाह कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं होगी हज़रत साहब। आपका एहतराम और आपका फजल रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं। आप शौक से आएँ, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएँ। क्यों अपनी एनर्जियों को ज़ाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी ज़ाया कर रहे हैं। सेनेट इजलास में लाहौर धमाके की बाज़गश्त। अरकान में जांबाक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। ऑपोजिशन ने लाहौर धमाके और गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का मामला उठा दिया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि ये सब TTP से मुआहिदे के बाद हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, दहशतगर्दी के वाक़यात का जायज़ा ले रहे हैं। कलअदम तंजीम TTP ने जिम्मेदारी कबूल की है। शेख रशीद की ऑपोजिशन जमातों को मिलकर इस्लामाबाद आने की दावत। कहा, क्यों आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। कराची में समंदरी हवाओं का राज, 3 की छतें उड़ा कर ले गईं। छतें उड़ने और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। शेरशाह, गुलबाई और नॉर्थ नाज़िमाबाद में जाँ बहक होने वालों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। गुलशन मामार में दीवार गिरने से एक शख्स जान से गया। बल्दिया टाउन में 3 अफराद जख्मी। सिंध असम्बली के बाहर धरने के टेंट, कनातें, बैनर्स, लाइट्स हवा के तेज दबाव के बायस गिर गईं। पापोश में स्कूल की दीवार और दरख्त गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 45 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जज तैनात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। जस्टिस आयशा मलिक का पीर के रोज बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठाए जाने का इम्कान। उधर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक के एजाज में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की खुसूसी शिरकत। कराची में कोरोना बेकाबू, मस्बत शरह 45.43% हो गई। इस्लामाबाद में शरह 18.91% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब की अदालत के रीडर भी कोरोना में मुब्तला। जिला कचहरी में भी 15 जजेस को कोरोना। मुख्तलिफ अदालतों के 58 एहलकारों का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया। मुतासरा जजों की अदालतें आज बंद रहीं। अदालतों में डिसइंफेक्शन स्प्रे कराया जाएगा। मुल्क वबा से अमवात और केसेस में भी मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में मजीद 23 अमवात, 7,678 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 12.93% हो गई। लाहौर में शरह 17.9%, रावलपिंडी में 17.5%, हैदराबाद में 17.27% और पेशावर में 16% हो गई। वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। 24 घंटों में 7,86,027 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद 17,49,149 हो गई। बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये एफिडेविट है, ये नोटराइज्ड कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, लंदन में हुआ, मामलात के ऑफिस में हुआ, किसकी मौजूदगी में हुआ। इनको इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ आसिफ जरदारी साहब के भी कसीदे पढ़ते सुना हुआ है, तो इसलिए आज अगर ये कसीदे पढ़ रहे हैं इमरान न्याजी साहब के, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब जिस तरह आज ये हम पे तनकीद कर रहे थे, कल को उन पे भी तनकीद करेंगे। जब मईशत के दलाइल खत्म हो जाएं तो फिर इस तरह की रवायती तकरीरें की जाती हैं।
कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के रिमार्क्स पर अपोजिशन अरकान बरहम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालत पर असरअंदाज होने का बयानिया बहुत खतरनाक है। साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत की। लंदन में कहां और कौन कौन मौजूद था ये सामने आ गया। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं महंगाई है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, हमने वजीर खारजा की बात को संजीदा नहीं लिया। इनको कभी अपने और कभी आसिफ जरदारी के कसीदे पढ़ते देखा है। पता नहीं कौन सदारती निजाम की बहस छेड़ जाता है। इस निजाम ने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी अपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसाए। मुकामी गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी से सिंध में गैस कम हो रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कौमी असम्बली में MK मराकीन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इज़हार ख्याल। कहा, सिंध चंद साल में गैस बरामद से गैस दरामद वाला सूबा होगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर गलत बयानी कर रहे हैं। सिंध में कुदरती गैस सालाना 9% कम होने की बात में कोई सच्चाई नहीं। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का रद्द-ए-अमल। कहा, विफाक और सिंध पर मुश्तमिल ज्वाइंट सर्वे कमेटी तश्कील दी जाए। सर्दियों में गैस की तलब और रसद में पहली दफा फर्क नहीं पड़ा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, गैस नहीं मिल रही, यूरिया भी गायब है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जी जजेस को या खरीद लो और अगर वो ना बिके तो उसके ऊपर हमलावर हो जाओ। और ऑनरेबल जुडिशरी को प्रेशराइज करना इन्हीं टैक्टिक्स के साथ कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। शरीफ डॉक्ट्राइन को समझने की जरूरत है। मरियम केस में नाकामी नजर आई तो ये जजेस पर हमलावर हो गए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, राना शमीम का ज़मीर 3 साल बाद क्यों जागा। साकिब निसार की वीडियो जाली साबित हुई। राना शमीम के बयान हल्फी पर नवाज शरीफ के दफ्तर में ही दस्तखत हुए। ये रिपोर्ट लंदन के एक सहाफ़ी ने छापी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी हुकूमत को 5.37% GDP ग्रोथ हासिल करने पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, GDP ग्रोथ से रोज़गार के मौक़े पैदा होने के साथ फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हमारे इक़्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने पेशगोई की कि पाकिस्तान तरक्की की बुलंद रफ्तार और रोज़गार की सतह को बरकरार रखेगा। कोविड वबा के बाद से पाकिस्तान को नॉर्मलसी इंडेक्स में सर फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुल्क में महंगाई के खिलाफ एहतजाज लाड़काना से शुरू कर दिया गया। हजारों की तादाद में किसान बिलावल भुट्टो की दावत पर बेहिस हुकूमत के खिलाफ निकल आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मजीद बोले, महंगाई और नाअहल हुकूमत से जान छुड़ानी है तो बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। ये वज़ीर आज़म था जो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF से लोन नहीं लूंगा। आज फिर कहता है कि ये माफिया है। चीनी का बहरान है, माफिया है। गंदम का बहरान है, माफिया है। और अपना जो एक खाद का बहरान है, माफिया है। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर आज़म हाउस में वो बला बैठी है इर्द गिर्द आपके न्याजी साहब। मुस्लिम लीग नून ने सानेहा मरी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुक्मरानों की बेहिसी तमाम हदें पार कर गई है। सानेहा मरी पर मिट्टी नहीं डालने देंगे। नून लीग सानेहा मरी के असल जिम्मेदारान के तयन तक चैन से नहीं बैठेगी। ये भी कहा, आज किसान रुल गया है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका। मरी में फिर शदीद बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक आज रात से पीर की सुबह तक मरी में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली समेत निक्याल, खुईरता, तत्तापानी और जड़ोई में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। डेरा गाजी खान और कोहे सलमान के इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश।
सानहे मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने एनडीए में कानून पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा कि अदालत जल्द तहरीरी फैसला जारी करेगी। अदालत हिदायत भी देगी ताकि मुस्तकबिल में कुछ ऐसा हो तो जिम्मेदारी फिक्स हो। सानहे मरी तहकीकात के लिए दायर दरखास्त निपटा दी गई। कम आमदन वाले अफराद को घर के ख्वाब की ताबीर मिल गई। पेरी अर्बन एरिया में प्लॉट्स की अलॉटमेंट के लिए कुरानदाजी। 3.5 मरले का घर 17.5 लाख रुपए में मिलेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की घर हासिल करने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद। 20 साल के लिए माहाना 6,526 रुपए किस्त देना पड़ेगी। पंजाब भर में पेरी अर्बन हाउसिंग के लिए 133 मकामात की निशानदही की गई है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की एमपीए बिलाल यासीन की रिहाइश का आमद अयादत की। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। अगली मुलाकात असम्बली में होगी। पाक बहरिया का जहाज PNS आलमगीर दौरे अफ्रीका के आखिरी मरहले में कीनिया पहुंच गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मिशन कमांडर की कीनिया के आला सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें हुई। मोम्बासा में मेडिकल कैंप लगाकर 5,400 से ज्यादा मरीजों को इलाज और अद्वियात की सहूलतें भी फराहम की गईं। और दूर देश से आने वाले मेहमान परिंदों की सी व्यू समेत कराची के मुख्तलिफ साहिली मकामात पर आमद। मेहमान परिंदों के गौल साहिलों पर उमड़ जाए। माहिरीन के मुताबिक साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों की तादाद 6 लाख से ज़ायद है।